नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है श्रीमान विजय मोटवानी जी, जो कि महापौर पद के खास दावेदार हैं। तो आज हम उनसे इसी बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे धमतरी शहर को लेकर उनका विजन और नज़रिया। नमस्ते विजय जी। नमस्ते। डीएनए में आपका बहुत स्वागत है। आप सभी डीएनए की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अंग्रेजी नव वर्ष की। जी प्रभु श्री राम जी की कृपा सदा हम सभी पर बनी रहे। जी जी। सबसे पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं विजय मोटवानी, पिता मनोहर लाल मोटवानी, आमापारा वार्ड निवासी। जी। और आप अपनी पार्टी में कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कब से निभा रहे हैं? देखिए, आज वर्तमान में मैं नगर निगम आमापारा वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, पार्षद हूँ। इससे पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। जी। पार्टी ने 2 बार पार्षद पद का दायित्व दिया, जी। 2 बार चुनाव लड़ा। उससे पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष रहा हूँ और सक्रिय राजनीति में आज 10 साल से कार्य कर रहा हूँ। जी। और आप अपने टिकट के लिए, इस चुनाव में आप अपने टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं और क्यों हैं? देखिए, जो चुनाव है वो दल लड़ता है। जी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। और मैं आपको आश्वस्त करूंगा, जनता के आशीर्वाद से चुनाव दल लड़ेगा, चेहरा कोई भी हो सकता है। पूरे धमतरी नगर निगम में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे प्रचंड जीत अगर कहीं होगी तो धमतरी नगर निगम में होगी। जी जी। हमारा जो धमतरी शहर है उसको लेकर आपका फ्यूचर विजन क्या है? आप महापौर बनने के बाद क्या क्या करना चाहेंगे, बदलाव क्या क्या लाना चाहेंगे? देखिए, आज जो मेरा धमतरी नगर निगम है, जो मेरा धमतरी है जी, वो बहुत पिछड़ा हुआ है और 5 साल थम गया। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। 2014 में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने सौगात दी धमतरी नगर निगम की। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 250 करोड़ रुपए की सौगात दी डॉक्टर रमन सिंह जी ने। जो धमतरी में कच्ची सड़कें थी उसको घर घर बीटी रोड अगर किसी ने पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। जी। और 5 साल बाद 138 साल भारतीय जनता पार्टी ने धमतरी नगर निगम को सेवाएं दी। माननीय भूपेश बघेल जी ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवा के रायपुर में अपने मनपसंद महापौर बैठाने के लिए पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा के, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका के, तानाशाही रवैया में सत्ता हासिल की नगरीय निकाय की। जनता ने जनादेश नहीं दिया है कांग्रेस को। जो महापौर बने हैं वो एक वार्ड से प्रतिनिधित्व करके, खरीद फरोख्त कर, डरा के, धमका के, दादागिरी से नगर निगम में बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, नेशन फर्स्ट और विकास, और जो कांग्रेस की विचारधारा है करप्शन फर्स्ट, परिवारवाद। और मैं धमतरी नगर निगम का सदस्य हूं, आमापारा वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और इस 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि विपक्ष की अहम भूमिका हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निभाई। और इन जो धमतरी नगर निगम है, जो वहाँ जिम्मेदार लोग कांग्रेस के बैठे हैं, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ। और उनके जो भ्रष्टाचार हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धमतरी नगर निगम में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है भ्रष्टाचार को लेकर। इससे पूर्व में भी 5 साल नगर निगम बनने, आज 10 साल हो गए। 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने सेवाएं दी, 5 साल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। जो पूर्व में 2014 से 19 तक नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार थी, मैं बता देना चाहूँगा, पार्षदों के अधिकार से वंचित करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। हमारे बात रखने के लिए सदन रहता है। इस 5 वर्षों में 19 से लेकर
24 तक केवल और केवल सामान्य सभा की बैठक 2 हुई, जबकि 2014 से लेकर 19 तक लगभग 16 से 17 सामान्य सभा की बैठकें हुई। आज स्थिति ये है कि जो धमतरी नगर निगम में कुछ पार्षद ऐसे हैं जो आज भी इन 5 वर्षों में एक दूसरे को जानते नहीं हैं कि ये पार्षद हैं। ये इनकी उपलब्धि है। ऐसा, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार अभी है, तो उनकी जो महतारी वंदन योजना जो उन्होंने शुरू की थी, उसका इस चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो महतारी वंदन की जो योजना थी वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है जी। कैसे महिलाएं सशक्त बने, कैसे महिलाएं मजबूत बने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है माँ के प्रति, महिलाओं के प्रति, स्थानीय चुनाव में 50% का आरक्षण अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है महिलाओं के लिए। और जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी 15 वर्ष, उसके बाद 5 वर्ष करप्शन सरकार आ गई। डॉक्टर रमन सिंह की जो सोच थी, जो विचारधारा थी महिलाओं के प्रति, जो राशन कार्ड बनाए गए उसमें मुखिया अगर किसी को बनाया गया तो महिलाओं को बनाया गया। और सुशासन वाली सरकार आई, केंद्र सरकार ने मोदी की गारंटी पर विश्वास दिलाया महतारी वंदन योजना। जो वंदन शब्द है वो बहुत पवित्र शब्द है, और जहां महतारी जुड़ जाए तो मैं प्रणाम करता हूं ऐसी मातृ शक्ति को बारंबार। और महिलाओं की चिंता अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमने चुनाव में अपने जन घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए, पूरे देश में इन सब वादों को पूरा करने 1 साल में अगर किसी ने पूरा किया तो छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली सरकार ने किया। हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही जो 2 साल का बकाया बोनस है उसको 3 दिन के अंदर दिया जाएगा, और 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर हमने जो वादा किया था 2 साल का बोनस किसानों को देने के लिए, वो दिया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास था, जो इस 5 साल में रुका हुआ था, प्रधानमंत्री जी की जो महती योजना है कि जो जरूरतमंद हैं उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, 1.5 लाख मकानों की स्वीकृत की। हमने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, एक मुश्त उसका भुगतान करेंगे, उसको दिया गया। और प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराएंगे, उसको किया गया। और अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों को सशक्त बनाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो उनकी विचारधारा है, नेशन फर्स्ट, महिलाओं को पहले प्राथमिकता देना, और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आगे भी मातृशक्ति की चिंता उनके लिए कोई सोचेगा, और सोच रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और उनके लिए आगे भी कार्य किया जाएगा। जी जी। निगम की जो पिछली कमेटी के कामकाज थे, वैसे तो आप बता चुके हैं, लेकिन और एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो उनका कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? उनकी खामियां और खूबियां अगर आप गिनाना चाहें तो क्या? देखिए, मेरे से अच्छे तो उनकी उपलब्धियां और खामियां आप बताएंगे, और आपने समय समय पर प्रकाशित भी किया है। और मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा धमतरी नगर निगम के विषय को लेकर। जो धमतरी नगर निगम में कांग्रेस ने डरा के, धमका के, अप्रत्यक्ष प्राणी से चुनाव करा के वो हथियाए, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। इन 1.5 वर्षों में 3 चुनाव हुए। मैंने इससे पूर्व में भी कहा कि जनता ने इन्हें जनादेश नहीं दिया है, जनता इनको स्वीकार नहीं करती है। क्यों 138 साल तक ये नगर निगम स्थानीय चुनाव से बाहर थे,
और इस 5 वर्षों में क्यों ये आए? अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवा के। और जो कांग्रेस की विचारधारा है वो केवल और केवल करप्शन, परिवारवाद। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। जनता ने एक बार धोखा खाया है, बार बार धोखा नहीं खाएंगे। और जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें धमतरी नगर निगम में 71 बूथ हैं, 40 वार्ड हैं। लगभग 38 वार्ड में इनको हार का सामना करना पड़ा। जब इन्होंने कार्य किया होता, अच्छी अच्छी योजनाएं लाए होते, राज्य में इनकी सरकार थी, नगर निगम में इनकी सरकार थी, ये फंड लाए होते, कार्य करते किया होता, तो क्या 40 वार्ड में हारते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं। उसके 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। 71 बूथ में 70 बूथ में हार का सामना करना पड़ा इनको। 40 के 40 वार्ड बुरी तरीके से ये हारे। और मैंने बताया कि पार्षदों के अधिकार से वंचित करने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी के अधूरे काम थे, चाहे वो ऑडिटोरियम को लेकर हो, चाहे सड़क निर्माण को लेकर हो, चाहे टंकी को लेकर हो, विकास के जो आधे काम छूटे हुए थे आचार संहिता लगने के बाद चुनाव हुए, इन 5 वर्षों में जो अधूरे काम थे वो इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। और नगर निगम में मैं आदरणीय महापौर जी और कांग्रेस के जो सदस्य हैं, इन्होंने क्या कार्य किया है धमतरी नगर निगम में, मैं आपको अवगत कराता हूं। जो प्रधानमंत्री जी की महती योजना थी, प्रधानमंत्री आवास, इन 5 वर्षों में जो स्लम बस्तियां हैं जी, उसमें प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया है इन्होंने। एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुआ इन 5 वर्षों में। ये इन्होंने गरीबों की आह ली है, उनके भी अधिकार से वंचित किया है। और जो 14 वित्त और 15 वित्त आयोग का पैसा आता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग इन 1.5 वर्षों में 22 से 23 करोड़ रुपए आए। जो डोर टू डोर कचरा उतारती है हमारी मातृ शक्ति, जो वो रिक्शा है, वो 15,000 की रिक्शा को इन्होंने 80,000 में खरीदा। और रिक्शा खरीदी एक बार होती है, 5 वर्ष उसका मेंटेनेंस होता है। इन्होंने इन 5 वर्षों में 5 बार रिक्शा की खरीदी की है। लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की रिक्शा खरीदी की है गुणवत्ताहीन ठेकेदार के द्वारा। वो रिक्शा नगर निगम को परोसी गई है, जनता के साथ अन्याय किया गया है, धोखा किया गया है, 420 की गई है। जो कचरा उठाने के लिए हाथ ठेला होता है, लगभग 2 करोड़ रुपए का इन 5 वर्षों में ठेला खरीदी किया गया है। जो बाजार मूल्य में 3,000 का ठेला है, उसको 13,000 में खरीदा गया है, इसको भी 5वीं बार खरीदी की गई है। मतलब गुणवत्ताहीन ठेला, 3 महीने में ठेले ने दम तोड़ दिया। नगर निगम में छोटा हाथी गाड़ी है, डोर टू डोर कचरा उठाती है, वो 20 गाड़ियां थी नगर निगम में। नगर निगम में जो 20 गाड़ियां थे, किसी गाड़ी का टायर पंचर था, किसी गाड़ी कोई डैमेज थी, किसी गाड़ी का इंजन में कुछ काम था। ऐसे करके लगभग 14 गाड़ियां रिपेयरिंग के लिए पड़ी थी। इनके पास रिपेयरिंग कराने के लिए पैसा नहीं था। जैसे ही 15 वित्त आयोग का पैसा आया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया और नई 15 गाड़ियां फिर खरीदी गई। हम चाहते तो 2-3 लाख में 20 गाड़ियों को दुरुस्त करके मार्केट में ला सकते थे, चला सकते थे, बट इन्हें करप्शन करना था। अगर 20 गाड़ियों में हम 10 गाड़ियों को छोड़ देते, इसका चक्का निकाल के वहां लगा देते, इसकी इंजन को, तो भी 10 गाड़ियां दुरुस्त होती। बट इन्होंने 20 गाड़ियों को कबाड़ में फेंक दिया। कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, 15 वित्त आयोग मोदी सरकार की पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जाए। 15 गाड़ियां फिर से खरीदी गई, उसमें भी करप्शन हुआ। 2 से 2.5 करोड़ रुपए में गाड़ी खरीदी गई। जो सरकारी दफ्तर में कोई भी गाड़ियां आती है तो 30% की छूट मिलती है। अच्छा। बट इन्होंने 30% की छूट नहीं ली, बाजार मूल्य में खरीदा गया, जिसमें लगभग 50 से 60 लाख रुपया जनता के पैसे को बर्बाद किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। और कहने को तो बहुत कुछ है, छोटी 2-3 चीजें मैं और बताना चाहूंगा कि जो घड़ी की सेल रहती है, हर घर में घड़ी लगती है, वो सेल अच्छी से अच्छी क्वालिटी की आप लोगे तो 20 रुपए 25 रुपए में आती है।
20-30 रुपये। उस सेल को धमतरी नगर निगम में 690 रुपए में खरीदा है। मैं अभी आपको कागज के साथ बात कर रहा हूं, तथ्य के साथ बात कर रहा हूं। जो 10 रुपए की एक पेन है उसको 650 रुपए में खरीदा है। जो 4 रुपए का कार्बन है उसको 80 रुपए में खरीदा है। जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको निम्नतिकरण पैसा लेके किया गया है। और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार धमतरी नगर निगम में हुआ है। हम दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, केवल और केवल नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुआ है, पार्षदों के अधिकार से वंचित किया है। 5 साल मेरा धमतरी पीछे हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस चुनाव में आप किन किन मुद्दों पे और काम करना चाहेंगे, या आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे? देखिए, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और धमतरी मेरी माँ है। धमतरी नगर निगम हमारा पवित्र स्थान, मंदिर है। और जनता ने जनादेश दिया है जनहित के कार्य करने के लिए, जनहित कार्य करने के लिए। और लोग वादे करते हैं, चुनाव में जीतने के बाद वो वादों को भूल जाते हैं। और जो धमतरी में देवतुल्य वार्डवासी हैं, जनता है, वह उनको वोट करती है। वो वोट इसलिए करती है कि वो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बट जब जीतने के बाद वह क्षेत्र का विकास छोड़ स्वयं के विकास के लिए भिड़ जाते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ना खाने दूंगा, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। उसी की तर्ज पर पूरा देश चल रहा है। आज 15-16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। और एक नई विकास की धारा बह रही है। और जो करप्शन किया है, वो चाहे कोई भी दल का हो, करप्शन होता है। आपने देखा होगा कि लगातार कैसे ईडी का छापा और कार्रवाइयां हो रही है। और बड़े बड़े नेता आज बेल में बाहर हैं या जेल की सलाखों पर हैं। और जो धमतरी नगर निगम में भी काले कारनामे, भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार धमतरी नगर निगम में बैठने वाली है। सबसे पहला कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी तो उसकी जांच करा के उनको सजा और दोषियों को जेल भेजेगी। और जो मेरा धमतरी कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है, आज धूल से युक्त है धमतरी। सबसे बड़ी अगर समस्या कुछ है तो वो धूल है। और उस धूल से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो जो पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की रहेगी कि जो हमारे 3 मुख्य मार्ग हैं, वो रत्ना बांधा रोड हो, चाहे वो सियावा चौक से दानी टोला हो, चाहे वो अंबेडकर वार्ड से रुद्री रोड हो। जो ड्रेन टू ड्रेन है, वहाँ बीटी रोड बनाया जाए। इसका प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है और जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। मुझे विश्वास है 2 से 3 महीने में कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। और जो व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या धमतरी में है कि आज धमतरी का व्यापार नीचे की ओर बढ़ रहा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पार्किंग है। तो एक मल्टीनेशनल भव्य रायपुर की तर्ज पे, महानगरों की तर्ज पे एक पार्किंग बनाई जाए, जहाँ पे लोग गाड़ियाँ, वाहन पार्क करके दुकानों में जा सकें, यातायात व्यवस्था सुधर सके। और जितने भी तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और पूरे देश में जहाँ जहाँ महानगर निगम है, मोदी सरकार ने तय किया है कि उन नगर निगमों को सौंदर्यीकरण के लिए प्रत्येक नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसमें धमतरी नगर निगम का भी सर्वे हुआ है। हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय रामू रोहरा जी के नेतृत्व में उसका भी सर्वे किया गया है। और मुझे विश्वास है कि उसके लिए भी लगभग 6 महीने में 10 करोड़ रुपए की राशि धमतरी नगर निगम को आएगी।
और जो गोकुल धाम है उसको शिफ्ट करना है। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार के समय 2014 से 19 में ज़मीन भी आवंटन की गई थी, कार्य भी प्रारंभ हो गया था, बट कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको ढप कर दिया गया, क्योंकि श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी करके उस काम को रोका गया। एक अच्छी अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी जी। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं धमतरी नगर निगम में, इन 5 वर्षों में हितग्राही वंचित हैं। सबसे ज़्यादा समस्या का समाधान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है इन 4 वर्षों में, और समस्या अगर किसी ने फैलाई है तो कांग्रेस ने। आज जो वार्डों में साफ सफाई है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। ड्रेनेज आज आमापारा वार्ड जो है वो घड़ी चौक हृदय स्थान पर है, गोल बाजार है। सबसे बड़ा वार्ड अगर कोई है क्षेत्रफल में तो 2-3 में आमापारा आता है, और उसमें केवल और केवल 2 सफाई कर्मचारी हैं। वो भी कितना सफाई करेंगे। और मैं वार्ड वासियों से भी आग्रह करूंगा, दुकान वालों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी सहयोग करें और जनता के अनुरूप, जनता के साथ बैठकर वो क्या चाहते हैं, वो हमारे धमतरी को कैसा देखना चाहते हैं, उनसे बात करके विकास किया जाएगा, प्रपोजल बनाया जाएगा। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में सुशासन वाली सरकार है, नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पैसे की कोई कमी नहीं है। जनता से पूछकर प्रपोजल बनाकर राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, और जो धमतरी ने जनता ने सपना देखा है उस सपने को साकार किया जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार की बातें हैं वो नगर निगम में आए दिन सामने आती रहती हैं, तो आपने भी सुना ही होगा, आए दिन लेन देन की बातें निगम में सामने आती है, तो उसको रोकने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, इसका इंसाफ जनता करेगी और जनता ने किया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने करप्शन किया, और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व मंत्री जेल की सलाखों में है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और बात आई धमतरी नगर निगम को, पहली बार कांग्रेस की सरकार आई, मैंने आपको बताया कैसे उन्होंने करप्शन किया। उन्हीं के एक MIC के सदस्य हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने चेंबर के बाहर लिखा था कि यहाँ लेन देन नहीं होती है। अच्छा। इसका अर्थ ये होता है कि जो बाकी चेंबर हैं उसमें लेन देन होती है। तो मुखरता से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया। औ नहीं सही वो बदल के रही वो, इसी भाव को लेकर हम अभी उतरे हैं। और मैंने कहा आपको कि हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम अगर कुछ होगा तो जांच करवाई जाएगी, और जो दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। और अब करप्शन नहीं होगा, जनता के पैसे को बर्बाद नहीं किया जाना देगा, नहीं किए जाएंगे, और जनता इनको सबक सिखाएगी। चुनाव भी आ गए हैं, 15 दिन बाद चुनाव है, जनता इनको सबक सिखाएगी। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि जो निगम के कर्मचारी हैं, कई बार ये खबरें भी सामने आई कि उनका वेतन भी 2-2, 3-3 महीनों का वेतन उनको नहीं प्राप्त हुआ था, तो इसको लेकर क्या निगम के कर्मचारियों में कुछ आक्रोश है? देखिए, जो धमतरी नगर निगम है, बोलना नहीं चाहिए, मैं भी उसका सदस्य हूँ, वो इन 5 वर्षों में दिवालिया घोषित हो गया है, डिफाल्टर हो गया है। कोई उधार नहीं देता नगर निगम को। 5 से 6 पेट्रोल पंप है धमतरी में, 4 से 5 पेट्रोल पंप हम चेंज कर चुके हैं। 6 महीना इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाते हैं, पैसा रोक देते हैं। मतलब जो धमतरी नगर निगम की इस 5 वर्षों में दुर्गति कांग्रेस ने की है,
डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। हमारा विज़न ये होना चाहिए कि कैसे आय बढ़े नगर निगम की। ऐसे कई धमतरी नगर निगम में भवन हैं, दुकानें हैं, उसको कैसे किराए में दें, कैसे नगर निगम का राजस्व बढ़े, उसमें ध्यान देना चाहिए। ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। इनका विजन कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनको पता है कि हम 5 साल हैं, उसके बाद हम फिर 100 साल नहीं आएंगे। जितना कमा सकते हो, जितने बिल्डिंग बना सकते हो, जितने अपने बच्चों को नौकरी लगा सकते हैं लगाओ, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, उनके अधिकार से वंचित करो। गरीबों की आह ली है इन्होंने। और बात आई कर्मचारियों की, जो देवतुल्य कर्मचारी हैं उनको बंदूक की नोक पर भ्रष्टाचार कराया गया है, लिखा पढ़ी कराई गई है, अवैध कार्य कराए गए हैं और 5-5, 6-6 महीना उनको वेतन नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है भाई वेतन? कार्य कौन कर रहा है? लगभग नगर निगम में जो प्रति माह का खर्च है सबको मिलाकर वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति माह नगर निगम को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी को देना पड़ता है। हाँ। इनके पास 1 लाख रुपए नहीं है। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी। सबसे ज्यादा प्रदर्शन अगर किसी ने 5 वर्ष में किया तो हमारे देवतुल्य नगर निगम के अधिकारियों ने किया, कर्मचारियों ने किया। वो त्रस्त थे, उनके चेहरे में मुस्कान आ गई है कि अब सुशासन वाली सरकार आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और जो अवैध काम इन्होंने करवाए हैं उसकी भी जांच होगी और इनको सेल्फ छोड़ा जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों को सेल्फ छोड़ना चाहिए कि आप कार्य करें, बंदूक की नोक पे काम नहीं कराना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। जी, धन्यवाद विजय मोटवानी जी, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमारे डीएनए चैनल को दिया, आप यहाँ पे आए, उसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डीएनए के सभी सदस्यों का और मैं हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगा सभी का।